मैं विनय आप सभी मित्रों को अपने इस चैनल सीएमसी मिश्रा फैमिली पर स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्त, हम उस टॉपिक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं ना, जिसे हम कल छोड़े हुए थे। ऐसे कहें तो आज हम बातचीत करने वाले हैं ना कि रियल नंबर क्या होता है, जो कि नंबर सिस्टम का जो पार्ट्स है। क्लास 10th में मैं पुराने लेक्चर में यह बताया था कि इसे 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और यह 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं इनके टाइप्स भी 5 टाइप्स के इसमें क्वेश्चन है, जिसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स के आएंगे, 3, 4 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो मित्र, एक एक कर करके हम बातचीत करेंगे। आज हम बातचीत करने वाले हैं कि रियल नंबर क्या होता है। तो आइए, आपका समय वेस्ट ना करते हुए हम सीधे टॉपिक पर चलते हैं। हाँ, आपसे हम पुरानी रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप मुझे पहली बार देख रहे हैं या आप हमारे नंबर सिस्टम के फर्स्ट लेक्चर को नया देख पाए हैं, तो सबसे पहले आप उन्हें देख लें, ताकि उनसे और आज के वीडियो से आप लिंक कर पाएंगे और आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना मित्र, जिसे आप रट नहीं सकते हैं। यानी यह सबसे इजी सब्जेक्ट होता है यदि आप इसे समझ कर करके पढ़ें तो, नहीं तो यह सबसे हार्ड भी बन जाता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं रियल नंबर पर। मित्र, हम रियल नंबर जो है ना, रियल नंबर पर बात करेंगे, उससे पहले आपको थोड़ा सा जानना जरूरी होगा ना कि नेचुरल नंबर क्या होता है, ताकि आप रियल नंबर को अच्छा से समझ पाएंगे। नेचुरल नंबर क्या होता है, उसके बाद आपको समझना होगा ना मित्र कि होल नंबर क्या होता है। फिर आपको समझना होगा ना इंटीजर्स क्या होता है। तो आइए अच्छा से समझेंगे। ऐसे आप पिछले क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम इसमें मजबूती प्रदान करने का काम कराएंगे। मित्र, नेचुरल नंबर होने के लिए जो है ना, यह 3 कंडीशन होता है। चाहे वह नेचुरल नंबर हो या होल नंबर हो या इंटीजर हो, ये तीनों में एक कॉमन आइडेंटिटी यह होती है ना, ऐसे कहें तो ये तीनों में एक कॉमन पहचान यह होती है ना कि ये तीनों नंबर जो होता है कंप्लीट नंबर होता है। तीनों नंबर जो होता है ना कंप्लीट नंबर होता है। आप जानना चाहेंगे कि कंप्लीट कहने का मेरा सेंस क्या है। कंप्लीट नंबर का सेंस मेरा मित्र यह है ना, जिसका यूज हम काउंटिंग में कर सकते हैं। या कंप्लीट नंबर का मतलब यह हुआ ना, जिसका हम डिवाइड करें ना तो कंप्लीट रूप से डिवाइड हो जाए, या अर्थात यह डेसिमल में इसकी वैल्यू ना आए, इसी को बोलते हैं कंप्लीट नंबर। कंप्लीट कहने का मतलब यह है ना कि यह नंबर पूर्ण होना चाहिए, अर्थात जब हम इसे डिवाइड करते जाए ना तो रिमाइंडर बिल्कुल 0 आनी चाहिए, उसको बोलते हैं कंप्लीट नंबर। जैसे 3 की बात करूं, 4 की बात करूं, 6 की बात करूं, 100 की बात करूं, 1000 की बात करूं, तो ये सारे नंबर जो होते हैं ना, ये कंप्लीट नंबर होते हैं। तो या नेचुरल नंबर हो या होल नंबर हो या इंटीजर्स नंबर हो, ये तीनों नंबर कंप्लीट नंबर होते हैं। यदि सेकेंड प्रॉपर्टीज की बात करूँ ना, तो यह नेचुरल नंबर जो होता है ना, यह पॉजिटिव नंबर होता है। पॉजिटिव नंबर कहने का मतलब यह है ना कि यह नंबर प्लस में होता है। और आप जानते हैं मित्र, कोई भी नंबर जैसे हम 3 लिखें और इसके लेफ्ट साइड में ऐसे माइनस का सिंबल दे दें तो यह निगेटिव नंबर होता है। तो थोड़ा ध्यान देना, नेचुरल नंबर पॉजिटिव होता है। यह कंप्लीट नंबर तो होल होता है, लेकिन यह भी पॉजिटिव होता है। यानी होल नंबर और नेचुरल नंबर के जो 2 प्रॉपर्टीज हैं, यह दोनों सेम मिलते हैं, यानी यह भी पॉजिटिव होता है। और यह इंटीजर्स जो है ना, यह थोड़ा एक्स्ट्रा इसमें यह होता है ना कि यह पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। समझ पा रहे हैं क्या हम कहना क्या चाह रहे हैं। और थर्ड कंडीशन की मित्र मैं बात करूँ ना, तो इसकी स्टार्टिंग जो होती है वो 1 से होती है। और आप जानते हैं कि नंबर को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, नंबर को हम टोटल नहीं बता सकते हैं कि नंबर कितनी है। तो यह 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाते रहता है।
और इसकी बात मैं करूँ ना तो इसकी स्टार्टिंग 0 से होती है और ये भी आगे तक जाते रहता है। और इसकी मैं बात करूँ ना तो यह 0 से छोटा भी होता है और इधर माइनस इन्फिनिटी तक आता है और फिर इस साइड में प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। यानी मित्र मैं कहना यह चाह रहा हूँ ना कि चाहे वह नंबर नेचुरल हो या होल हो या इंटीजर्स हो, ये तीनों नंबर कंप्लीट नंबर होते हैं, यानी इसमें पॉइंट आ ही नहीं सकते। यदि मैं बोलूँ 7.5 तो आप बोलेंगे कि ना यह नेचुरल है, ना यह होल है, ना यह इंटीजर्स है। सेकेंड कंडीशन यह है ना कि नेचुरल नंबर जो होता है पॉजिटिव नंबर होता है, होल नंबर भी पॉजिटिव होता है, लेकिन यह इंटीजर्स जो होता है ना पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। नेचुरल की बात मैं करूँ ना तो इसकी स्टार्टिंग 1 से होती है, इसकी स्टार्टिंग 0 से होती है और इस इंटीजर की स्टार्टिंग जो है ना वह 0 से माइनस की तरह होती है और 0 से प्लस की तरह होती है। अच्छा मित्र, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैं पूछूं कि 0 से जस्ट कोई छोटा नंबर बताइए, 0 से जस्ट कोई छोटा नंबर बताइए, तो आपका जवाब क्या होगा या मैं तो बता सकता हूँ, लेकिन मैं क्लियर कर देना चाहूँगा ना कि 0 से आप छोटा नंबर बता ही नहीं सकते, क्योंकि आप बताओगे कि 0 से सर छोटा नंबर जो होता है ना -1 हो सकता है, तो कोई ऐसे भी बोल सकता है ना 0 से छोटा नंबर -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, या कोई ऐसे भी बोल सकता है ना कि 0 से छोटा नंबर सर -0.001 भी हो सकता है, कोई ऐसे भी बोल सकता है 0.00001 भी हो सकता है। यानी 0 से जस्ट छोटा नंबर की मित्र मैं बात करूँ ना तो आप बता ही नहीं सकते। मैं कहूँ कि 0 से जस्ट बड़ा नंबर बताओ, यानी 0 से जस्ट बड़ा नंबर क्या होगा यह भी आप नहीं बता सकते हो, क्योंकि 0 के बाद कोई 2 बताएगा वह भी सही है, कोई 3 बताए वह भी सही है, कोई 0.5 बताए वह भी सही है, कोई 0.0003 बताए वह भी सही है। यानी 0 से जस्ट बड़ा नंबर की बात मैं करूँ ना तो वह इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, और 0 से मैं छोटा नंबर की बात करूँ ना वह भी इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो आप बोलोगे अरे सर तो यह क्वेश्चन का जब आंसर ही नहीं है तो फिर क्वेश्चन का मतलब क्या है मित्र, मतलब मैं बता रहा हूँ, यह 0 से जस्ट मैं ग्रेटर नंबर की बात करूँ ना, बड़ा नंबर की बात करूँ ना, तो हम कहेंगे कि वो सारे नंबर पॉजिटिव होंगे। यानी 0 के जस्ट बाद वाली नंबर की बात मैं करूँ ना तो वो सारे नंबर पॉजिटिव होंगे। 0 से जस्ट छोटा की बात करूँ ना तो वो सारे निगेटिव नंबर होंगे। मित्र आपको याद होगा 9th क्लास में आपने नंबर लाइन का नाम सुना होगा। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे ना कि यह नंबर लाइन क्या होता है। अरे नंबर लाइन मित्र होता कुछ नहीं है, जिस तरह से मैं कहूँ कि आपके जो घर है उसमें अलमीरा का जो यूज होता है वह क्या है, तो आप बोलोगे अरे सर अलमीरा एक प्रकार का ऐसा रखने वाला होता है जिसमें हम अपने क्लॉथेस कपड़े को रखते हैं या अन्य किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं। मैं मित्र बात कहूँ कि आपके घर में किचन क्या है, तो आप बोलोगे अरे सर जिसमें हम किचन का जो टूल्स होता है उसमें रखते हैं या हम अपना खाना बनाने का काम जो है किचन में करते हैं। ठीक उसी तरह से मित्र एक प्रकार के अलमीरा की तरह किचन की तरह आप एक लाइन पर जब नंबर को क्या करते हैं रख देते हैं, नंबर को जब आप रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसी को बोलते हैं नंबर लाइन। थोड़ा सा हम समझाना चाहेंगे आपको कि नंबर लाइन कुछ नहीं होता है, एक ऐसी लाइन जिस पर हम नंबर को क्या करते हैं रखते हैं। तो नंबर को रखने का एक वे है मित्र जो आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हम बता देना चाहेंगे कि इसको 0 एज्यूम करते हैं और 0 से जस्ट राइट साइड में इसको 1 मानते हैं, फिर 2 मानते हैं, फिर इसको 3 एज्यूम करते हैं, फिर 4 करते हैं, फिर 5 और इस इंडलेस होती है यानी इसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं तो इसको इन्फिनिटी मान लेते हैं। और जस्ट इसी साइड यानी 0 के जस्ट लेफ्ट साइड में आते हैं तो इसको -1, इसको -2, इसको -3, इसको -4 और इसको डैश डैश इन्फिनिटी हम इधर मान सकते हैं। और यह कुछ नहीं है, बस एक नंबर को रिप्रेजेंट करने का जो है ना तरीका है। अब क्यों है क्या है इस पर ज़्यादा मित्र आप उलझने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपके समय को बर्बाद करेगा। 0 से जस्ट नंबर की मैं बात करूँ ना, 0 से जस्ट राइट साइड की मैं बात करूँ ना तो ये सारे नंबर पॉजिटिव होंगे। 0 से जस्ट यदि
लेफ्ट साइड की मित्र मैं बात करूँ ना, तो वो सारे नंबर निगेटिव होंगे। जैसे ही हम 0 से लेफ्ट की ओर बढ़ते हैं ना, यह नंबर हमारा छोटा होते जाता है। 0 से जैसे ही राइट साइड में जाते हैं ना, यह नंबर जो होता है यह हमारा बड़ा होते जाता है। समझ पा रहे हैं क्या हम कहना क्या चाह रहे हैं? तो थोड़ा सा नंबर लाइन पर भी इस नंबर को देखने की कोशिश करेंगे। यह नेचुरल नंबर जो होता है ना, नेचुरल नंबर बोलता है कि हम 1 से स्टार्ट होंगे चलना, तो 1 से स्टार्ट होंगे चलने का मतलब इस दिशा में नेचुरल नंबर जाता है, और नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं हम n से डिनोट करते हैं। और उसके बाद जो होल नंबर होता है ना, होल नंबर भी 0 से ही चलना स्टार्ट करता है और 0 से राइट साइड में चलता है, यानी इसको W से डिनोट कर सकते हैं हम। तो इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, इसको बोलते हैं होल नंबर। और यह बेचारा इंटीजर्स जो होता है ना, यह 0 के लेफ्ट साइड में भी चलता है और राइट साइड में भी चलता है, जिसको इंटीजर्स बोलते हैं। यानी इंटीजर्स जो होता है ना, इसमें ये सारे नेचुरल नंबर आ सकते हैं, यह सारे होल नंबर आ सकते हैं। मित्र यदि मैं शेप बनाना चाहूँ ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। यदि मैं इसे नेचुरल नंबर से दिखाना चाहूँ, नेचुरल नंबर के शेप को, तो इसे मैं होल नंबर दिखाना चाहूँगा और यह आपका इंटीजर्स हो गया। यहाँ थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। यह नेचुरल नंबर का जो शेप है ना, सबसे छोटा है और यह होल नंबर के अंदर है, और यह इंटीजर्स जो है ना, इसमें होल नंबर है। तो हम कह सकते हैं ना कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, यानी सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं होल नंबर होते हैं, और यह सभी होल नंबर जो होते हैं ना, इंटीजर्स होते हैं। लेकिन आप बताओ, यह सारे इंटीजर्स क्या होल हो सकते हैं क्या? आप बोलोगे नहीं सर। सारे होल नेचुरल हो सकते हैं क्या? आप बोलोगे नहीं सर। अच्छा मित्र, मैं इसे एक दूसरे तरीका से भी समझा सकता हूँ। आप यदि देखना चाहो तो देखो। ऐसे मान करके चलना है कि एक नेचुरल नंबर का एक छोटा सा क्या है, पॉट है, एक डब्बा समझना है, एक डब्बा है, इसमें नेचुरल नंबर यानी कंप्लीट नंबर है, 1 से स्टार्ट नंबर है, और सारे नंबर जो है ना, ये पॉजिटिव नंबर है। तो इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसी नेचुरल नंबर में जो है ना, एक हम 0 को इंक्लूड कर देते हैं, यानी 0 को भी शामिल कर देते हैं, तो यह हो जाता है होल नंबर। और इस होल नंबर में ही ना मित्र, हम क्या करते हैं, माइनस वाले को, निगेटिव वाले नंबर को भी जब डाल देते हैं, तो यह हो जाता है इंटीजर। यानी नेचुरल नंबर जो होता है ना, सभी नेचुरल नंबर या होल नंबर में आ सकते हैं, और सभी होल नंबर जो है ना, इंटीजर्स में आ सकते हैं। लेकिन ये सारे इंटीजर्स होल नहीं होता, और सारा होल नेचुरल नहीं होता, और सारा नेचुरल, अच्छा नेचुरल तो नेचुरल नहीं है। तो मित्र मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको समझा पाया ना कि यह नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है। आप कहोगे अरे सर आपको तो बताना था रियल नंबर। हाँ मित्र, मैं रियल नंबर पर आ रहा हूँ, थोड़ा सा ही समझ लेना जरूरी था। तो नेचुरल नंबर होने के लिए 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन में नंबर कंप्लीट नंबर चाहिए, नंबर पॉजिटिव नंबर चाहिए, और नंबर का स्टार्टिंग 1 से होना चाहिए, और इन्फिनिटी। अच्छा आप बोलोगे, जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखूं कि आप बताना यह 3 क्या यह नेचुरल नंबर है क्या? आप बोलोगे हाँ सर यह नेचुरल नंबर है, क्योंकि यह हमारा 3 कंडीशन जो है ना, यह तीनों को फुलफिल कर रहा है। अगर कोई एक कंडीशन को फुलफिल ना करता है ना, तो आप बोलोगे कि वह नेचुरल नंबर नहीं है। जैसे मैं बोलूँ 3.5, क्या यह नेचुरल है, क्या यह होल है, क्या इंटीजर्स है? आप बोलोगे कि यह कोई नहीं है सर, क्योंकि हम जानते हैं नेचुरल, होल और इंटीजर्स में एक कॉमन आइडेंटिटी, ऐसे कहें तो एक कॉमन प्रॉपर्टी यह होती है कि यह तीनों नंबर कंप्लीट नंबर होते हैं। और कंप्लीट नंबर उसको बोलते हैं जिसको हम यूज काउंटिंग में कर सकें, यानी जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट का काउंट कर सकें। तो यह 3 पॉइंट नहीं है। और मित्र आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं ना कि यह नेचुरल नंबर जो था ना, यह मानव के आने से पहले था, इसलिए इसका नाम नेचर के नाम पर ही रखा गया नेचुरल नंबर। बाद में इस नेचुरल नंबर से काम नहीं चला ना, तो मानव ने होल नंबर को बनाया, और होल नंबर से भी काम नहीं चल पाया तो हमने क्या बना लिया, इंटीजर्स बना लिया। तो आप समझ गए। हाँ, जैसे मैं बात करूं 3.4 की, मैं पूछूंगी बताओ यह कौन सा नंबर है, तो आप बोलेंगे कि यह कोई नंबर नहीं है, ना नेचुरल है, ना होल है, ना इंटीजर्स है। मैं बात करूं -7, आप बताओ यह होल है नेचुरल है, तो आप बोलोगे कि नहीं यह नेचुरल है, नहीं यह होल है,
क्योंकि यह सेकंड कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, क्योंकि नेचुरल नंबर और होल नंबर कहता है कि हम पॉजिटिव होने चाहिए, यानी हम पॉजिटिव रहने चाहिए। तो यह निगेटिव नंबर है और निगेटिव नंबर और कंप्लीट नंबर है, इसलिए हम इसे इंटीजर्स में रख सकते हैं। तो आप समझे क्या? यदि इंटीजर्स, होल और नेचुरल को हम बताना चाहें तो नेचुरल और होल में बस डिफरेंस एक का है कि होल में एक जीरो एक्स्ट्रा है और वह नेचुरल में नहीं है। यानी होल नंबर थोड़ा सा बड़ा है और बड़ा होने का रीजन मात्र एक है क्योंकि उसमें जीरो इंक्लूड है। और इंटीजर्स जो है यह सबसे बड़ा है क्योंकि इंटीजर्स में सारे निगेटिव वाले भी नंबर हैं। अच्छा, यह इंटीजर्स जो है ना, इनके 3 टाइप्स होते हैं। यानी आप देखे हो ना कि यह नेचुरल नंबर को भी रखा है अपने आप में। तो जो नंबर पॉजिटिव वाले नंबर हैं नेचुरल में, उसे हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, माइनस वाले को निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं, और एक जीरो को जीरो इंटीजर्स बोलते हैं। कोई पूछे कि जीरो बताइए निगेटिव है या पॉजिटिव, तो आप बोलेंगे कि जीरो ना निगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। तो आइए मित्र, नेचुरल आप समझ गए, होल समझ गए, इंटीजर समझ गए। अब थोड़ा सा आपको समझना जरूरी है ना कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल और इरेशनल जब आप समझ जाएंगे ना, तब मित्र आप रियल नंबर को अच्छा से समझ पाएंगे। आइए थोड़ा सा बात करते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हिंदी में परिमेय संख्या बोलते हैं। तो मित्र ऐसे मैं बात करूँ ना, तो रेशनल नंबर एक फिक्स नंबर होता है। थोड़ा सा आप कंफ्यूज करेंगे कि अरे सर आप क्या बोल रहे हैं, तो मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मित्र। जिस तरह से नेचुरल नंबर होने के लिए 3 कंडीशन था, जिस तरह होल नंबर होने के लिए 3 कंडीशन था, इंटीजर्स होने के लिए 3 कंडीशन था, तो यह रेशनल जो है यह भी कहता है कि हमें बनाने में, ऐसे कहें तो आप किसी भी नंबर को रेशनल नंबर बोलोगे यदि वह 3 कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो आइए इसके 3 कंडीशन को देखते हैं। यह पहला कंडीशन यह कहता है ना कि कोई भी नंबर जिसे आप P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, यह फर्स्ट इसका कंडीशन है। सेकंड कंडीशन यह है ना कि यह डिनोमिनेटर जो है ना, आप जानते हो कि P/Q एक फ्रैक्शन है, और इस फ्रैक्शन में जो ऊपर होता है ना, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो यह डिनोमिनेटर जो होता है ना, कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो। और थर्ड कंडीशन की मित्र मैं बात करूँ ना, तो थर्ड कंडीशन यह कहता है कि P&Q जो हो ना, वह कोई भी इंटीजर्स हो, एनी इंटीजर्स हो सकता है, एनी इंटीजर्स हो सकता है। तो रेशनल नंबर होने के लिए 3 कंडीशन है मित्र कि नंबर जो होने चाहिए वह P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, या डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ, न्यूमरेटर जीरो हो सकता है मित्र, और P&Q जो होना चाहिए ना, एनी इंटीजर्स होना चाहिए। तो क्या आप थोड़ा सा ध्यान देना चाहेंगे मित्र कि यह 7 जो है, क्या यह रेशनल नंबर है क्या? 7 रेशनल नंबर है क्या? तो आप बोलेंगे जी सर, मैं 7/1 कर सकता हूँ। तो यह मेरे तीनों कंडीशन को फुलफिल करते हुए दिखता है सर। यानी 7/1 जो है P/Q के फॉर्म में है, यह इसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, और 7 भी इंटीजर्स है और 1 भी इंटीजर्स है। तो आप मित्र समझ पा रहे हैं ना, इंटीजर्स की जरूरत थी हमें। तो ये रेशनल नंबर होने के लिए यह तीनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। मैं पूछूं कि 5/0 यह रेशनल नंबर है क्या, तो आप बोलोगे कि नहीं, यह रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि यह सेकंड कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो इसे हम रेशनल नंबर नहीं कहेंगे। अच्छा मित्र, मैं बात कहूँ कि 0/5 यह रेशनल नंबर है क्या, तो आप बोलोगे कि हाँ यह रेशनल नंबर है, क्योंकि यह तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। कंडीशन क्या है कि नंबर P/Q के फॉर्म में है, या Q जीरो नहीं है। हाँ, P जीरो हो सकता है, यानी न्यूमरेटर जीरो हो सकता है, नो इशू, और P&Q जो है इंटीजर्स है। अच्छा, ये डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है ना मित्र, हम चाहेंगे कि आप इस पर थोड़ा सा काम करने की कोशिश करेंगे कि यह डिनोमिनेटर जीरो क्यों नहीं होता है, और आप अभी तक जो है ना कभी भी डिनोमिनेटर को जीरो नहीं देखे होंगे। तो समझे क्या? अच्छा, अब थोड़ा सा और समझने की ज़रूरत है रेशनल नंबर में। या मित्र समझने की ज़रूरत यह है ना कि यदि मैं यह नेचुरल नंबर
की शेप बनाऊं या होल नंबर की शेप बनाऊं और मित्र मैं इसे इंटीजर्स बनाऊं, तो मैं रेशनल नंबर के लिए यह वाला शेप ड्रॉप करूंगा। यानी कहने का मतलब यह है ना कि नेचुरल नंबर को भी हम चाहे तो P अपॉन क्यू के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं। क्यू जहाँ ये रेशनल नंबर होने की जो 3 कंडीशन थी ना, सारा नेचुरल नंबर फॉलो करेगा या होल नंबर भी फॉलो करेगा, इंटीजर्स भी करेगा। तो ये सारे नेचुरल नंबर होल होते हैं या ऑल होल जो होते हैं ऑल इंटीजर्स होते हैं। तो ये सभी इंटीजर्स जो होते हैं ना वह रेशनल होते हैं। यानी कोई भी कंप्लीट नंबर बताइए हो, आप बताओ कोई भी जो तुम्हारे मन में चल रहा है, आप बोलोगे कि सर 999 हम लिख सकते हैं क्या? हाँ, तो ये अभी क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि अपन हम 1 कर सकते हैं और देखते हैं कि यहाँ यह तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। यानी नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में है, Q नॉट ऑफ इक्वल 0 है और P और Q जो है इंटीजर्स है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यह रेशनल नंबर है। कोई भी मित्र आप नेचुरल नंबर लो, होल नंबर लो, इंटीजर्स लो, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि वह रेशनल होगा। हाँ, थोड़ा सा और एक बात समझने की ज़रूरत है, और बात यह है कि अगर कोई डेसिमल में नंबर है जैसे 0.5, मैं बताया था ना कि मैं यदि बोलूं 1 2 3, यह नंबर लाइन है, आपने देखा, तो यह नंबर लाइन है मित्र। तो मैं बोलूं कि 1 और 3 के बीच में एक नंबर बताओ, तो आप बताओगे कि सर 2 है। मैं बोलूं कि 1 और 2 के बीच में आप नंबर बताओ, तो आप बोलोगे सर इसके बीच में नंबर नहीं है। तो मित्र इसके बीच में बहुत सारे नंबर हैं जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हो। ऐसे कहें ना तो इनफाइनाइट नंबर है 1 और 2 के बीच में। जैसे आपको 9th क्लास में पता होगा कि इस 1 और 2 के बीच में हम बहुत सारे रेशनल नंबर को लिखे थे। यानी 1.5 इसी के अंदर आता है, 1.45 इसी के अंदर आता है, 1.82 इसी के नंबर आता है। यानी हम काउंट कर ही नहीं सकते 1 और 2 के बीच में टोटल नंबर कितने हैं, नहीं काउंट कर सकते। तो इसको भी मित्र हम रेशनल नंबर बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि अरे सर आपने तो बताया रेशनल नंबर होने के लिए 3 कंडीशन चाहिए, नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में चाहिए, Q नॉट ऑफ इक्वल 0 होना चाहिए और क्या होना चाहिए, P और Q इंटीजर्स होना चाहिए। तो सर या 7.5 या तो मेरे को इंटीजर्स नहीं दिख रहा है, हम मित्र दिख नहीं रहा है, लेकिन जब हम इसे सोल्व करेंगे ना, ऐसे कहें तो इसे आगे एक्सप्रेस करेंगे ना, तो इसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे देखो तुम्हारे सामने 0.5 है, 7.5, तो आप इसे फ्रैक्शन में यदि करते हो तो आपको याद होगा कि इस 5 को न्यूमरेटर बनाते हो, ये पॉइंट की जगह पर 1 लिखते हो और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो इसके लिए 10, यानी 5 अपॉन 10 0.5 की जगह पर। तो देखो ना यह P अपॉन Q के फॉर्म में है, Q नॉट ऑफ इक्वल 0 है और P और Q जो है क्या है, इंटीजर्स है। तो यह भी रेशनल नंबर है। ठीक वैसे ही 7.5 को हम क्या कर सकते हैं, 75 अपॉन 10 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ भी हम देख रहे हैं, तो इसको भी रेशनल नंबर बोलते हैं। हाँ मित्र, मैं रेशनल नंबर बता रहा था तो एक बात बताया था कि रेशनल नंबर जो होता है ना फिक्स नंबर होता है, यानी इसके बारे में ऑब्जर्वर को जो होता है ना पहले से नॉलेज होता है, यानी यह वैल्यू जो होता है ना यह वैल्यू फिक्स देता है, इसको रेशनल नंबर बोलते हैं। अच्छा, थोड़ा सा कंफ्यूज कर पा रहे होंगे आप इस बात से, आइए मैं समझाता हूँ। जैसे फिक्स कहने का मतलब यह है ना कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है ना वो मुझे पता रहती है। जैसे मित्र 7/5, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मेरे को, यदि मैं इसे सोल्व करूं तो मेरे को इसकी वैल्यू जो है ना पता चल जाएगी। लेकिन मैं यही बात कहूँ ना कि पाई की वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे अरे सर क्वेश्चन में तो हम 22/7 कर सकते हैं, या सर हम 3.14 लेकर के अपना काम कर लेते हैं। हाँ मित्र, आप काम तो कर लेते हो, लेकिन यह एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है या 3.14 नहीं है। तो जिसकी वैल्यू ऐसे कहे ना तो अभी तक पता नहीं चल पाई है ना, वैज्ञानिक अभी तक उनकी वैल्यू को पता नहीं कर पाए हैं ना, वैसे नंबर को हम रेशनल नंबर नहीं बोलते हैं। रेशनल नंबर मेरे को पता रहता है। तो यदि कोई पूछे कि पाई क्या है ना, तो आप बोलोगे कि यह रेशनल नहीं है। यह 22/7 क्या है, तो आप बोलोगे कि यह P अपॉन Q के फॉर्म में है, Q नॉट ऑफ इक्वल 0 है और P और Q इंटीजर्स है, तो यह रेशनल नंबर है। तो मित्र यह दोनों रेशनल होगा, लेकिन यह
मतलब रैशनल नहीं होगा, यह रैशनल नहीं होगा क्योंकि अभी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल पाई है। हाँ, यह लगभग अप्रोक्स वैल्यू है जिसे हम अपने क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं, ऐसे कहें तो काम कर लेते हैं। लेकिन यह जो है ना, इसकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। जैसे मित्र मैं बात कहूँ ना, रूट थ्री या बताओ इसकी वैल्यू अभी आपको पता है क्या? तो आप बोलोगे कि हाँ सर 1.732 इसकी वैल्यू होती है। लेकिन मित्र यह इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, यह इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, क्योंकि अभी तक रूट 3 की वैल्यू जो है ना वह निकल नहीं पाई है। ऐसे आपको एज्यूम कर करके चलना है, मान करके चलना है। तो मित्र ऐसे नंबर जो फिक्स्ड नहीं है ना उसको भी रेशनल नंबर हम बोलते हैं। हाँ, थोड़ा सा और एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है, जहाँ बच्चे कंफ्यूज करते हैं वह कंफ्यूज यहाँ पर करते हैं कि यदि कोई पॉइंट में डेसिमल में नंबर दिया हो जैसे 2.5, तो मित्र आप जानते हो कि डेसिमल में एक टर्मिनेटिंग होता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग रेफ्टिंग नंबर होता है। आपको याद है क्या? यानी जो पॉइंट के बाद नंबर जो क्या कहें टर्मिनेट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। समझे क्या? यानी डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पर मित्र जो है ये हम रेशनल नंबर के 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल। यह क्या होता है थोड़ा सा समझेंगे। जैसे पॉइंट के बाद कोई नंबर स्टार्ट हो रहा है और इसमें पॉइंट आ रहा है, उसके बाद जो डिजिट आता है यदि वह रुक जाए, ऐसे कहें तो स्टॉप हो जाए, इंड हो जाए, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और एक होता है रिपीटिंग या इसी को बोलते हैं रेकरिंग। इसमें क्या होता है ना, जैसे 0.2.55 और या 5 बार बार रिपीट होती है ना, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या इसी को बोलते हैं रेकरिंग या इसी को बोलते हैं रेकरिंग रिपीटिंग नंबर। समझे क्या? तो यह रेशनल नंबर के जो है ना डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पर जो है ना इनके 2 टाइप्स होते हैं। टर्मिनेटिंग यानी जो पॉइंट के बाद इंड कर जाए, पॉइंट के बाद इंड कर जाए, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी पॉइंट के बाद एक ही नंबर का बार बार रिपीटेशन हो, तो इसको बोलते हैं रेकरिंग। तो ये मित्र यह इस फॉर्म में भी यदि आपको नंबर देना और पूछे कि बताओ यह रेशनल नंबर है कि नहीं, तो आप ऑब्वियस सी बात है ना, आप बोलोगे कि हाँ यह भी रेशनल नंबर है। जैसे मित्र 7.5, तो यह तो टर्मिनेटिंग है, यह तो क्लियर है ही कि यह रेशनल नंबर है। लेकिन यदि पॉइंट के बाद जैसे 2.555 डैश 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 इस तरह का नंबर हो, यानी आपको यह पता चले ना कि इसके बाद वाला नंबर भी 555 आने वाला है, तो आप बोलोगे कि यह जो है ना यह भी रेशनल नंबर है। हाँ, बच्चे थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज यह होते हैं ना कि कभी कभी ऐसे नंबर दे देता है 2.050050005 डैश डैश डैश। तो मित्र आपको एक नंबर का रिपीटेशन तो दिख नहीं रहा है, यानी इस तरह का सीक्वेंस आपको दिख रहा है कि हमेशा नंबर अलग अलग हो करके आ रहा है, चेंज हो करके आ रहा है, तो आप बोलोगे कि यह जो है ना रेशनल नंबर नहीं है। यानी रेशनल नंबर होने के लिए जो है ना यह ऐसे कहें ना तो नंबर का रिपीटेशन बार बार होना चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल हम आपके सामने रखते हैं। एग्जांपल यह है मित्र कि रेशनल नंबर होने के लिए अगर P अपॉन Q के फॉर्म में है, नंबर कंप्लीट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वह रेशनल नंबर है, उसमें तो दिक्कत नहीं होगी। अगर टर्मिनेटिंग है यानी पॉइंट के बाद डिजिट इंड करता है तो भी रेशनल नंबर है। हाँ, इसमें 2 कंडीशन होता है रेकरिंग या इसे कहते हैं रिपीटिंग नंबर में। यह होता है जैसे 2.555 और ऐसे कर करके दे देगा, या इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं 2.5 और इस पर बार लगा देंगे, यानी इसको लिखने का एक स्टाइल मेरा यह है। तो इस तरह का यदि नंबर है ना तो यह रेशनल नंबर है। लेकिन यदि 2.5
7 2 3 2 1 3 और ऐसे रिपीट हो, तो आप बोलोगे कि यह रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि आपको यह पता नहीं है चल रहा है ना कि इसमें रिपीट होने वाला नंबर क्या क्या है, पता नहीं चल पा रहा है, तो इसको भी आप रेशनल नहीं बोलोगे। और जो नंबर रेशनल नहीं होता है ना, वह इरेशनल नंबर होता है। ऐसे कहें तो अभी तक आप जो भी नंबर पढ़ करके आए हो ना, वह सारे नंबर के यदि हम 2 टाइप्स में डिवाइड करें ना, या तो वह रेशनल है या तो इरेशनल है। तो आपके मन में एक बात आएगा कि अरे सर, आप बताना यह चाहते हो कि जो हम इंटीजर्स पढ़े, जो हम होल पढ़े, जो हम नेचुरल पढ़े, वह सारे रेशनल थे। हाँ, सारे रेशनल थे, लेकिन कुछ ऐसे भी नंबर जो कंप्लीट नंबर नहीं है, डेसिमल में है, लेकिन डेसिमल के टाइप्स भी मित्र मैं बताया, यदि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो उसे भी हम रेशनल नंबर कहेंगे। समझे क्या? तो इसमें बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। आप देखेंगे, हाँ, पाई जो है ना, जिसकी वैल्यू यदि फिक्स नहीं है ना, वह भी नंबर को हम जो है ना रेशनल नंबर नहीं बोलते हैं। यानी रेशनल नंबर फिक्स नंबर होता है, और इरेशनल नंबर जो होता है ना, वह फिक्स नहीं होता है। हाँ, थोड़ा सा एक बार और समझ आए। यदि 0.52123 ऐसे ऐसे हो, तो आपको पता नहीं चल रहा है ना कि इसके बाद रिपीट होने वाला नंबर क्या है, तो आप इसे बोलोगे कि यह रेशनल नहीं है। जो रेशनल नहीं है वह इरेशनल है। हाँ, ऐसे होता है 0.25, फिर 525, फिर 525। यानी आप देख रहे हो ना कि 525 525 52, यानी इसका रिपीट हो रहा है, यानी 3 डिजिट के बाद नंबर फिर से रिपीट हो रहा है। तो इसको मित्र हम बोलते हैं रेशनल नंबर। और आपको 9th क्लास का जब एक्सरसाइज रियल नंबर आप सोल्व किए होंगे, तो इस तरह के नंबर को आपने P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखा भी होगा। याद आपको आता होगा, यानी 0.3 पर बार होता था, तो आप इसे P/Q के फॉर्म में क्या करते थे, यानी 10 से मल्टीप्लाई कर करके, और आप इसे P/Q के फॉर्म में करते थे। यदि नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, हम बता दिया करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि मैंने आपको समझा पाया रेशनल नंबर क्या होता है। यानी रेशनल नंबर होने के लिए 3 कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 यह है कि नंबर P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, Q नॉट ऑफ इक्वल 0 होना चाहिए, और P और Q इंटीजर्स होना चाहिए। हाँ, वैसे नंबर भी जो डेसिमल में हो, यानी डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पर भी जो है, उसे हम रेशनल और इरेशनल में डिवाइड कर सकते हैं। यानी डेसिमल के 2 टाइप्स, यदि वह टर्मिनेटिंग है तब भी रेशनल है, यदि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है यानी रेकरिंग है, तभी वह रेशनल नंबर है। अब इतना बात मित्र समझ गए, तो थोड़ा सा आपको समझ लेना होगा कि इरेशनल नंबर क्या होता है। तो मित्र, इरेशनल नंबर थोड़ा सा समझेंगे। इरेशनल नंबर जो होता है ना, यह फिक्स नंबर नहीं होता है। ऐसे कहे ना, तो इस नंबर के बारे में अभी तक हमारे वैज्ञानिकों को, मैथमेटिशियन को अभी तक इस नंबर के बारे में जानकारी नहीं हो पाई है। जैसे कि मैं पाई का एग्जाम्पल लिया, √3 का एग्जाम्पल लिया, √5 का एग्जाम्पल लिया, तो ये सारे ऐसे नंबर हैं ना, जिनके अभी तक फिक्स वैल्यू जो है ना निकल नहीं पाई है। यानी आप निकालते 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 ना रिपीट होता है और ना या फिक्स वैल्यू देता है, तो इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। हाँ, कुछ पहचानने के तरीके हैं। इरेशनल नंबर पहचानने के तरीके यह हैं कि यदि कोई नंबर रूट के अंदर है और परफेक्ट स्क्वायर किसी का नहीं है, जैसे 3, या किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको बोलते हैं मित्र हम कि क्या है, इरेशनल नंबर है। ऐसे समझो ना, यानी रूट के अंदर कोई नंबर रहे, यानी किसी भी नंबर का यदि स्क्वायर रूट इजी वे में ना निकल पाए ना, तो आप बोलोगे कि वह इरेशनल नंबर है। हाँ, क्यू भी हो सकता है। अगर क्यू भी है, यानी किसी नंबर का यदि क्यूब रूट इजी वे में ना निकले ना, तो वह नंबर भी इरेशनल होगा। हाँ, यदि डेसिमल में है, यानी 0.52005230 इस तरह का भी अगर नॉन टर्मिनेटिंग वाला नंबर दिखे ना, तो आप बोलोगे कि वह इरेशनल नंबर है। हाँ, रेशनल याद रखना, यह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर जो होता है ना, वह इरेशनल नंबर होता है। तो मित्र, मैं यह बता पाया कि रेशनल क्या होता है, और जो रेशनल नहीं होता है ना, ऑब्वियस सी बात है कि वह क्या होता है, इरेशनल होता है।
यानी यदि मैं टोटल की बात करना चाहूँ तो मैं आपको नेचुरल नंबर बताया, नेचुरल के बाद मैंने आपको होल नंबर बताया, होल के बाद मैंने आपको इंटीजर्स बताया, इंटीजर्स के बाद हमने रेशनल बताया और रेशनल के बाद हमने इरेशनल बताया। यानी मित्र हम यह देखें कि यह नेचुरल नंबर, all natural numbers are whole number, all whole numbers are integers number, all integers are rational number, और यानी यह टोटल नंबर जो है ना, यह टोटल को हम कंबाइन कर करके रेशनल कह सकते हैं, और यह तो इरेशनल आप देख ही रहे हैं, जो रेशनल नहीं होगा वह इरेशनल होगा। अच्छा मित्र, यह रेशनल और इरेशनल जो होता है ना, इसी को बोलते हैं रियल नंबर। समझे क्या? इसी को बोलते हैं रियल नंबर। और हमने नंबर लाइन पर भी देखा कि हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यह सारे नंबर को, सारे नंबर बोल रहे हैं यानी रेशनल नंबर को। और आपके जानकारी के लिए मित्र मैं बताऊं कि आपने 9th यदि पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि आपने इरेशनल को भी नंबर लाइन पर यानी √3 को, √2 को आपने नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया। तो हम रियल नंबर को बोल सकते हैं कि वह नंबर रियल नंबर है जिसे हम नंबर लाइन पर क्या कर सकें, रिप्रेजेंट कर सकें। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है, ये दोनों के कॉम्बिनेशन को ही हम रियल नंबर बोलते हैं। यानी ऐसे कह सकते हैं ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड, जो होता है ना, रियल नंबर होता है। यानी ऐसे कहें तो 10th क्लास तक आप जो भी नंबर सुनते आए हो या आगे 10th, पूरे 10th क्लास में जो इस भी नंबर पर हम बातचीत करेंगे ना, वह सारा नंबर जो होगा ना वह रियल नंबर होगा। तो मित्र मैं आपको आशा करता हूं कि मैं समझा पाया ना कि रियल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स नंबर क्या होता है। हाँ आइए थोड़ा सा इसको जो है ना हम संक्षेप में बता देना चाहेंगे। मैंने बताया सबसे पुराने लेक्चर में यानी कल के लेक्चर में मैं बताया था नंबर सिस्टम क्या है। तो नंबर का अरेंजमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग करना, जिसे हम अपने टाइम को सेव कर सकें, मनी को सेव कर सकें और एनर्जी को सेव कर सकें, इसी को बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में मेरे को पढ़ना था रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर में सबसे पहले मैंने बताया नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स के बारे में। नेचुरल, होल और इंटीजर्स, इनमें कॉमन बात यह होती है कि ये तीनों नंबर कंप्लीट होते हैं यानी डेसिमल में नहीं होते हैं। और दूसरी बात यह होती है कि रियल और होल जो होता है यह पॉजिटिव नंबर होता है, इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। उसके बाद मैं बताया कि तीसरा कंडीशन यह बताया कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर जो होता है वह 0 से स्टार्ट होता है, और इंटीजर 0 के लेफ्ट साइड में भी होता है, 0 के राइट साइड में भी होता है। इंटीजर्स को बताने के क्रम में मैं यह बताया कि इंटीजर्स के 3 टाइप्स होते हैं। एक में पॉजिटिव इंटीजर्स जो प्लस वाले नंबर होते हैं, निगेटिव इंटीजर्स माइनस वाले नंबर होता है, और एक जीरो इंटीजर्स होता है। जीरो ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है। उसके बाद मित्र मैं बताया रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर के बारे में मैं यह बताया कि रेशनल नंबर होने के लिए 3 कंडीशन है। नंबर 1 कंडीशन, नंबर P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, Q नॉट ऑफ इक्वल 0 होना चाहिए। Q का मतलब डिनोमिनेटर की बात मैं कर रहा हूँ, 0 नहीं होना चाहिए। और किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह CND होता है मित्र, कैन नॉट डिवाइड। आप कभी कैलकुलेटर से भी चेक कर करके देख लेना। उसके बाद तीसरा कंडीशन यह था कि P और Q जो होता है इंटीजर्स होता है। तो आपने रेशनल नंबर समझा। हाँ, मैं बताने के क्रम में यह भी बताया था कि जो नंबर रेशनल नहीं होता है वह इरेशनल होता है। डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पर भी हम रेशनल को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, यानी जो पॉइंट के बाद इंड कर जाए, जैसे 2.5 पॉइंट के बाद 5 जो है इंड कर रहा है, तो इसको बोलते हैं रेशनल नंबर, और इसे हम P/Q के फॉर्म में इजी वे में ला सकते हैं। उसके बाद होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, या इसी को रेकरिंग नंबर जो बोलते हैं। तो इसे हम, इसमें अगर रिपीट बार बार होता है तो वह रेशनल है, नहीं होता है तो इरेशनल है। इरेशनल में मित्र मैं बताया कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट इजी वे में निकल जाए या परफेक्ट क्यूब रूट इजी वे में निकल जाए तो उससे बोलते हैं रेशनल नंबर, और जिसका ना निकलता है उसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर फिक्स वैल्यू नहीं देता है, रेशनल नंबर फिक्स वैल्यू देता है।
इरेशनल नंबर की मित्र मैं बात करूं तो √3 जिसकी वैल्यू अभी आज तक नहीं निकल पाई है, पाई अभी आज तक नहीं निकल पाई है। हाँ, कोई आपसे पाई के बारे में पूछे तो पाई इरेशनल नंबर है, लेकिन हाँ यदि वही पाई की वैल्यू जो आप मेंसुरेशन में अभी तक कैलकुलेट करते आए हो या क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपने पाई की जगह पर 22/7 का यूज किया या 3.14 का यूज किया तो उसकी वैल्यू रेशनल नंबर है, लेकिन पाई की वैल्यू नहीं निकल पाई है, इसलिए यह जो है इरेशनल नंबर है। और इरेशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन को ही हम जो है ना रियल नंबर बोलते हैं। तो मित्र मैं आपको अच्छा तरीका से बता पाया। रियल नंबर को यदि एक लाइन में कहना चाहे ना तो नंबर लाइन पर जिस भी नंबर को हम रिप्रेजेंट कर दें उसी को बोलते हैं रियल नंबर। तो मित्र मैं आशा करता हूं कि मैं इनको अच्छा तरीका से समझा पाया। आगे के लेक्चर में इसके जस्ट आगे वाली टॉपिक पर बातचीत करेंगे। मित्र आपने मुझे ध्यान से सुना ना, इसके लिए एक बार पुनः सत नमन। ओके बाय, थैंक्स।